जिस तरीके से आज लेवल्स टूटे हैं, क्या बेरिश दौर में अब मार्केट जा रहा है? क्या बड़ा ट्रेंड अब सच में नेगेटिव हो गया है? और साथ ही दूसरा सवाल ये कि अगर कुछ जैसा कि आपने कहा 20 दिन का बफर है, अगर वहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें हो जाती हैं, पॉजिटिव बातें आती हैं सामने, तो क्या फिर मार्केट रिवर्सल साइंस दिखाए? देखिए श्रेया, फ्रैंकली बोलूँ तो आई थिंक मेरे हाँ या ना बोलने से वो चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, एक होता है हमारा ओपिनियन, एक होता है हमारा फैक्ट। मेरा ओपिनियन हो सकता है कि ये कोई पिक्चर अच्छी नहीं है या ये कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं है, मेरा फैक्ट नहीं उसको चेंज कर सकते। फैक्ट ये है कि मार्केट में अब एक बेरिश फेज चल रहा है। मार्केट ने 30 जून को एक टॉप बनाया था, उसके बाद से मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, एक महीने का अगर ट्रेंड देखेंगे तो लगातार एक बेरिश फेज में मार्केट रहा है बेसिकली। अभी भी देखिए, एक उम्मीद ये रहेगी कि 20 दिनों में पोस्चरिंग हो, जो मर्जी हो, ट्रेड डील शायद हो जाए, क्योंकि अगर वो ट्रेड डील हो गई तो मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, रैली भी होगी। किसी दिन का क्लोज होता है ना अनुज, टेक्निकली भले ही कुछ हो वो, लेकिन दिल को बहुत सुकून दे जाता है, भले ही कोई भी इसके पीछे बाहर हो। आज की क्लोजिंग कैसी लगी अनुज, और रणनीति क्या रखें? देखिए, क्लोजिंग तो बहुत शानदार है, लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा, इस मार्केट में कैरी करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, क्या शाम को आता है, कोई और बयान आ गया तो कुछ भी आ जाए। और इशू क्या है कि मार्केट जिस तरीके से दोनों तरफ की ट्रेड से रहा है, अनट्रेडेबल मार्केट है ये। अब हमको हाइंडसाइट में अच्छा लग रहा है। 2 बजे बताइए मुझे, आप कोई कह सकता था कि मार्केट इस तरीके का मुंह दिखाएगा? कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है, आज क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने उस लेवल को डिफेंड करा। आज सुबह जब एक चीज़ हम कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रीवियस डे के लो को तोड़ते हैं, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, उसके बाद रैली आती है, लेकिन जितने लो तक गए उतना किसी ने नहीं सोचा था कि 24,344 और वहाँ से फिर इस तरीके से 250 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आएगी। ऐसे मूव्स का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर अभी भी मैं कहूँगा रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी ठीक ठाक मौके हैं, वहाँ फोकस करें। लेकिन सर, ट्रम्प साहब दुगना लगान वसूलेंगे? क्या किया है उन्होंने? कितना असर दिखेगा? दुगना लगान वसूलने की अगर उनकी इच्छा है, पिक्चर दिखा भी देनी चाहिए डब करके उनको कि फाइनली अंग्रेजों का हुआ क्या था, है ना, पता चल जाएगा वो उनको। कल फिर से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है। रूस से हम लगातार जो तेल खरीद रहे हैं उसको लेकर ट्रंप है परेशान। अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की और अब कुल मिलाकर हमारे ऊपर टैरिफ हो गया है 50%। लेकिन ये जो 25% पुराना वाला है वो लागू होगा आज से, और ये नया 25% 27 अगस्त से लागू होने वाला है। सो यानी कि 3 हफ्तों का समय, 21 दिन है हमारे पास में इस टैरिफ को लागू होने में। भारत की जवाबी कार्रवाई करने पर अगर ट्रंप ने ये भी साफ कहा कि अगर आप हम पर काउंटर टैरिफ लगाएंगे तो हम और ज़्यादा लगाएंगे। ये भी पहले से धमकी देगा, आप ऐसा सोचना भी मत कि वापस टैरिफ लगाऊंगे हम। मतलब कई, जैसे चीन ने किया था ना, कनाडा ने किया था, काफ़ी देशों ने किया है, आप टैरिफ लगा रहे हैं हम भी लगाएंगे, राइट। तो उसकी भी चेतावनी उन्होंने पहले से दे डाली कि सोचना मत ऐसे इसके बारे में बिल्कुल भी। पिछला टैरिफ तो लागू हो चुका है, और एक चीज़ और उन्होंने 2 धमकी एक्स्ट्रा दी है जो ध्यान में। पहले तो एक काउंटर टैरिफ मत लगाइएगा, और दूसरी धमकी ये दी कि रूस से अगर आप तेल खरीदते रहेंगे तो मैं और टैरिफ बढ़ाऊंगा। तो मतलब अभी तक ट्रंप साहब जुबानी जंग में थके नहीं हैं और बोले जा रहे हैं। तो हाँ, इसके अलावा एक डेवलपमेंट और हुआ है जो भारत पर नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब ने कल फाइनली ये कह भी दिया कि सेमीकंडक्टर और चिप्स जो अमेरिका में इंपोर्ट होकर आ रहे हैं उस पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। अब क्या ये ट्रंप है, इनके राज में सब कुछ जायज़ है। मर्जी आई तो बताएंगे कब लगाएंगे, कभी बोल देंगे इतनी तारीख से लगेगी, लेकिन कितना लगूंगा बाद में बताऊंगा। कभी बता देंगे कि इतना लगूंगा, लेकिन कब से लगूंगा पता नहीं। तो अब जब फार्मा पे 250% लगाना है, अब 250% इसी कार्यकाल में लगाओगे या 5वीं बार जब प्रेसिडेंट बनोगे तब लगाओगे, ये नहीं बताएंगे, लेकिन लगूंगा 250%। मतलब कुछ भी बोलते हैं एक्चुअली। सिंपल कल भी बोला कि हम सेमीकंडक्टर और चिप्स पे 100% लगाएंगे। लगा के देख लो ना, किसने रोका हुआ है? हालत ख़राब हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी। जितनी थोड़ी बहुत फैक्ट्रियाँ चल रही है अमेरिका में वो भी बंद हो जाने वाली। लेकिन उन्होंने रेट तो दे दी कि अब सेमीकंडक्टर से 100% कब से लगाएंगे ये नहीं बोला, एक साथ लगाएं, भगवान जाने। ये मैं मतलब इस आदमी का कुछ नहीं कर सकते आप वैसे ही चलेगा मामला इसका। हमारा जवाब बहुत क्लियर कट है कि भारत
टैरिफ लगाएं, जो भी करे अमेरिका, हम रूस के साथ इंपोर्ट जारी रखेंगे। कच्चे तेल की हमारी ज़रूरत है, देश की हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हमें जो करना होगा करेंगे। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया जाएगा। लेकिन 3 शब्द मुझे पूरे स्टेटमेंट में बहुत पसंद आए नेहा जी, जो अंग्रेजी में, उसका मज़ा अंग्रेजी में आता है। यूएस का फैसला अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल। अनफेयर FAIR करिए, उसकी स्पेलिंग ठीक है। अनफेयर, अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। ये उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है। मतलब अनुचित है, अकारण है और अनजस्टिफाइड को क्या कहना चाहिए? गलत है, गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, एकदम आपने सही कहा, बिल्कुल गलत है। बस ये 3 चीज़ हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो कुछ भी हुआ है उससे हो सकता है मुझे व्यक्तिगत नुकसान भी हो, लेकिन मैं राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखूंगा। ऐसा एक बोल्ड बयान उन्होंने दिया था। एक बार आइए आपको सुनाते हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। बिल्कुल, ये बड़ी बात करते हुए प्रधानमंत्री जी के इस तरह के स्टैंड लेने से, किसानों के हितों का स्टैंड लेने से हो सकता है उन्होंने व्यक्तिगत रूप पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत ही गंभीर बात उन्होंने कहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। देखते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपकी स्क्रीन, पुतिन साहब आ रहे हैं अभी इसी महीने के एंड में आ रहे हैं। हे भगवान, ट्रम्प को भी बुला लो। तो अगस्त के अंत तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत के यात्रा पर आ सकते हैं, दौरे पर आ सकते हैं। ये खबर रॉयटर्स के हवाले से आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग है। अब पता नहीं ये आग में क्रूड डालने का काम करेगा। ट्रम्प साहब वगैरह सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, है ना? हाँ, बट ठीक है। आ रहे अभी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब इस वक्त रूस में हैं। जाहिर सी बात है, कई सारे मुद्दों पर वो सब बातचीत हो रही होगी। इसमें ट्रम्प भी होगा, एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी, हथियारों की भी बातचीत होगी। और इसी क्रम में हो सकता है पुतिन साहब को निमंत्रण दिया और उन्होंने आने के लिए हाँ भरी हो। बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी। 24 अगस्त को मेरे ख्याल से अमेरिकी डेलीगेशन भी आने की तैयारी में है। तो अगस्त में बहुत कुछ होगा। देखते रहिए, मज़ा आएगा। बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं इस पे ट्रम्प साहब का कहीं कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता। अभी तो सो रहे होंगे ना तुम? हाँ, अभी सो रहे हैं। बड़ी गहरी रात है अभी उस वहाँ पर अमेरिका में। तो अभी गुड मॉर्निंग होने में टाइम है। कोई कितना भी अर्ली राइजर हो, इतना जल्दी तो नहीं उठेगा अभी। कितने बजे? 5:30 थोड़ी उठते होंगे, इतने बड़े आदमी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मंदी सोचने में भी समस्या है। आप देखिए 300 पॉइंट बढ़ने में कितना वक्त लगा है? 300 पॉइंट घटने में 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, लेकिन बढ़ने में 300 पॉइंट एक झटके में बढ़ा है। अब इसका रीजन शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, जो भी हो वो अपनी जगह है, लेकिन 250 पॉइंट इस वक्त निचले स्तर से निफ्टी रिकवर हो चुका है और 250 पॉइंट बढ़ने के लिए 2.5 घंटे नहीं लगे हैं। ये ओवरसोल्ड बाजार का ये मतलब होता है। इसलिए हम सुबह से आगाह कर भी रहे थे कि नीचे के लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा सा, इसके 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से बाजार ओवरसोल्ड लगता है। रिलायंस का आपका 1380 का लेवल, मिड कैप इंडेक्स 56,500 के आसपास सपोर्ट, बैंक निफ्टी का सपोर्ट 55,150 के आसपास, 24,450 के आसपास। अब ब्रीफली दिन के दौरान लेवल तोड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं तोड़े। 3 महीने के निश्चित पर सारे इंडेक्स पहुंचे हैं, लेकिन यही बात है कि कहाँ से बाजार किस वक्त घूमेगा ये पता नहीं होता। एग्जैक्टली टाइम और लेवल पता होता फिर कहने ही क्या। बट ये दिख रहा है कि ओवरसोल्ड हो रहे हैं। और आज जब स्टॉक लॉसेस लोगों के ट्रिगर हुए बड़े लेवल, तो बचे कुछ लोग भी सब मंदी में आ गए। इस वजह से रिकवरी हो रही है। अब रिकवरी में देखिए जहाँ जहाँ आपको एग्जिट करने का मौका मिले। अब अगर आपको 2 घंटे पहले ये लग रहा था कि बाजार तो बहुत ख़राब है, गए काम से, कुछ नए ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो ये आपके लिए संजीवनी की तरह आई है रिकवरी। तो फंसी हुई पोजीशंस में जहाँ जहाँ आप कम करना चाहें आप करते चलें, यही बेहतर होगा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है।
दोपहर में सबको लगा था, जो खड्डा बना था नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि अब तो ये भी गया लेवल, वो भी गया। यही है मार्केट की खासियत है, सब लोग सही होते हैं, तेजी करने वाले भी सही होते हैं, मंदी करने वाले भी सही होते हैं, सही सब पड़ते हैं। बस ये है कि सब सही समय पे सही पड़ जाए, बस वो ज़्यादा सही है। टाइमिंग। जी देखिए, ऐसा है कि निफ्टी में कल का हाई था 24,671 और आज का हाई है 24,611 जो अभी है। तो अभी तक हमने कल का हाई पार नहीं किया है, ठीक है, तो खतरे से बाहर तो नहीं निकले हैं। कल का लो जो था 24,540 का, वो हमने तोड़ा है 200 पॉइंट से। तो कल का लोअर लो लोअर हाई बनाया। तो अभी भी निफ्टी ये सिर्फ जो हुआ है पिछले 2 घंटे में, 1 घंटे में स्पेशली, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। तो बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक हम खतरे से बाहर निकले नहीं है। ये चीज़ आपने 2 दिन पहले भी बोली थी, तब भी मैंने कहा खतरे से बाहर नहीं निकले। रिकवरी आती है बीच बीच में, कमज़ोर बाजार में 1-2 रिकवरी ऐसी मिलेगी आपको, एक्सपायरी के दिन तो ज़रूर मिलेगी, तो वो रिकवरी मिलेगी। लेकिन इस रिकवरी में अभी तक निफ्टी खतरे से बाहर नहीं निकला है। इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी, आज का हाई आपका 55,597, 55,600 मत समझ लीजिए अभी जो हो रहा है, और कल का हाई था 55,560। तो कल के हाई को बैंक निफ्टी ने अभी भी पार किया है। लेकिन कल का लो जो था 55,227, उसको भी अच्छे खासे मार्जिन से 250 पॉइंट से नीचे पार तोड़ा है। सो बैंक निफ्टी भी अब कुछ बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर कल की रेंज के ऊपर भी निकला, नीचे भी निकला, इसका मतलब है कि अब आगे जो भी मूव आएगा उसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी। ये आज की रेंज बैंक निफ्टी की ये बता रही है। सो अब आपको ये देखना है कि अगर बैंक निफ्टी मजबूत होकर आगे बढ़ना शुरू करे तो ये निफ्टी को और खींच के ले जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, वापस बैंक निफ्टी कमजोर है तो निफ्टी को गिरा देगा। क्यों, अब डायरेक्शन आपका इतने दिन से जो निफ्टी पे चल रहा था, वो डायरेक्शन अब शिफ्ट होकर बैंक निफ्टी पे आ जाएगा। आज की रेंज बैंक निफ्टी की इस तरफ इशारा कर रही है। और अगर डे हाई पर जाकर बंद हो और कल के हाई को पार कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पहली बार मजबूती का संकेत दे रहा है आज। अभी तक निफ्टी से नहीं आया, बैंक निफ्टी से आया, कम से कम ये कह सकते हो, विच इज़ गुड। कहीं से भी आए, किसी एक से तो आए कम से कम। सो पहला दिन है। और बैंक निफ्टी की मजबूती का संकेत एक और लिहाज से इम्पोर्टेंट है। निफ्टी का आता तो मैं उसको उतनी वो वजन नहीं देता, भाव नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी में जो खरीदारी आ रही है वो बैंकिंग स्टॉक्स के साथ बन के जो आ रही है वो थोड़ी काम की है। इसलिए कम से कम बैंकिंग शेयरों ने अच्छा काम किया। तो मुझे आज की पूरे इस मूव में शॉर्ट कवरिंग से बढ़ जाना, लॉन्ग पोजीशन वाइंड से गिर जाना, ये टेक्निकल रीजन है। लेकिन एक्चुअल ताकत वाला जो रीजन दिख रहा है वो बैंक निफ्टी की चाल में पहली बार दिखा बड़े दिनों बाद। ये पॉलिसी के दिन भी नहीं दिखा था, आज जाके दिखा है। सो बाकी ठीक है, निफ्टी खतरे से बाहर नहीं है, बैंक निफ्टी खतरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करेंगे। 24,600 के आसपास है, लॉन्ग पोजीशन है तो अभी भी हेज करके जाएंगे 24,500 के पुट के साथ। मेक नो मिस्टेक, ये और कॉन्फिडेंट होने वाला मार्केट अभी तक हुआ नहीं है कि आप खतरे से बाहर निकल गए।